अच्छा यशवीन, कल के जलसे, आज की इमरान खान साहब की तकरीर, दोनों को जरा मिलाएं और इस्तेहकाम की बात करें तो रीजनल इस्तेहकाम से पहले ज्यादा जरूरी है कि मुल्क में इस्तेहकाम हो। इसलिए क्योंकि रीजन में इस्तेहकाम तभी हो सकता है जब आपके अंदरूनी मामलात, अंदरूनी खलफशार एटलीस्ट उस लेवल तक हो जो मैनेजेबल हो। आपकी नज़र में क्या पाकिस्तान के जो इस्तेहकाम के मामले हैं वो अभी इस लेवल पर हैं जिनको हम कंट्रोलेबल कह सकें, बिलखुसूस सियासी इस्तेहकाम के हवाले से? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अनीका। ये जो अभी आप एक कंपैरिजन करिए, एक तो पहली बात जो समझने की है वो ये है कि आज कुछ रीजनल स्टेबिलिटी पर, रीजनल सिचुएशन पर, इंटरनेशनल मामलात पर प्राइम मिनिस्टर बोले हैं। और बोलने की जो प्राइमरीली वजह है वो ये है कि वो पाक अफगान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब कर रहे थे, उसके इनॉग्रल सेशन से खिताब कर रहे थे। और जाहिर है वहां पर जिस किस्म का क्राउड था, जो ऑडियंस थी, जो इन्वेस्टर्स थे, जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ढूंढने वाले लोग थे, वो इस रीजन के अंदर इंटरेस्टेड थे, क्योंकि जाहिर है ये पाक अफगान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम था। तो एक तो प्राइम मिनिस्टर ने इसलिए कुछ रीजनल इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी और इंटरनेशनल अफेयर्स, कुछ अमेरिका के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात, उनके ऊपर बात की। अब जहां पर ये कनेक्शन की बात है कि जो कल का जलसा और फिर आज प्राइम मिनिस्टर का खिताब और प्राइम मिनिस्टर की तकरीर, तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स को उठाकर देखिए, तारीखी तौर पर उठाकर देखिए, पाकिस्तान में तो हमेशा सियासत इसी तरह की रही है जैसी अब है। एक पॉइंट पर लगता है कि बहुत ज्यादा पारा बढ़ गया है, सिचुएशन बहुत ज्यादा, जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बिल्ड हो रहा है। अगर आप पिछले ही दौर में चले जाइए और इमरान खान की ऑपोजिशन को देख लीजिए, तो धरने के दिनों में इसी तरह की सिचुएशन और मामला हमें दिखाई देता था। बिल्कुल लगता था कि बॉइलिंग पॉइंट पर है जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है, जब वो धरने से खिताब किया करते थे। और जैसे जैसे धरने के दिन बढ़ते चले जा रहे थे, तो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी में पाकिस्तान में इजाफा होता जा रहा था। तो मेरा ख्याल है कि ये जो जलसे जुलूसों की सियासत है, ऑपोजिशन के डिफरेंट तरह के अलायंसेस हैं, हुकूमत को बार बार ये कहना कि हुकूमत वक्त पूरा नहीं करेगी, वो भी हमें आदत हो गई है। तारीखी तौर पर तो हम बार बार इस तरह की बातें करते हैं। तो ये जो प्रेशर है या ये जो पॉलिटिक्स है, ये तो पाकिस्तान में होती रहती है। तो रिलीजियस जो रीजनल इस्तेहकाम है, उसके साथ इसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगता। लेकिन ऑफ कोर्स किसी भी मुल्क के अंदर जो उसकी सियासी सूरत हाल होती है, जिस तरीके से वहां पर मामलात को संभाला जा रहा होता है, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, ये दो चीजें हैं जो आपका एक ओवरऑल इमेज दुनिया में लेकर जाती हैं, बिल्ड करती हैं, आपकी रिफ्लेक्शन होती हैं वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए। तो उस पर्सपेक्टिव से तो ऑफ कोर्स एक नेगेटिव इंप्रेशन जो है वो जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर ऐसा महसूस होता है कि सियासी सूरत हाल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, संभाली नहीं जा रही है। ऑपोजिशन के जलसे जो है उनकी तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है, ऑपोजिशन की अग्रेशन में भी इजाफा होता जा रहा है, टोन भी सख्त से सख्तर होती जा रही है। तो ये सिचुएशन तो है। और इंटरनेशनल मीडिया, बिलखुसूस भारतीय मीडिया, उसको कैश भी खूब कर रहा है। वो भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नवाज शरीफ की तकरीर खत्म होती है, वहां पर इंडियन मीडिया में हंगामा मच जाता है। यहाँ पर आईजी पुलिस वाला मामला खत्म होता है, वहां पर इंडियन मीडिया जो है पाकिस्तान में सिविल वॉर डिक्लेयर कर देता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट के अगर को अगर जहन में रख के सोचा जाए, तो ऑफ कोर्स इंटरनेशनली अपने इमेज को बिल्ड करना, इंटरनेशनली रीजनल इश्यूज पर बात करना हुकूमत के लिए इंक्रीजिंगली मुश्किल होता जा रहा है विद ऑल द एजिटेशन गोइंग ऑन ऑपोजिशन के एंड से। लेकिन फिर मैं इस बात को दोहराऊंगी कि पाकिस्तान की तारीख और पाकिस्तान का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स यही है। तो अगर कोई ये कहे कि ये कोई बैरियर बन सकता है सीरियस रीजनल कोऑपरेशन को इंश्योर करने के लिए, मामलात को आगे लेके जाने के लिए, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती।